Hello friends and welcome back to my YouTube channel कॉमर्स का ज्ञान। टुडे वी विल कंटिन्यू क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इसके लिए जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूलाज है कि जो मुझे इस चैप्टर के लिए काम आने वाले हैं और इस चैप्टर में जो हम लोग एग्रीगेट्स पढ़ने वाले हैं वो एग्रीगेट्स आपको काम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज़ योर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज उसमें से फिक्स 6 मार्क का क्वेश्चन आने ही वाला है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क का। ठीक है, वो बोर्ड में एवरी ईयर आता ही है तो 2000 योर कैश मार्क्स हम लोग उसको वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। इसलिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्लीज़ पहले जाइए और ज़रूर वो वीडियो देखें। उसके साथ ये को रिलेटेड है, मैं इसमें फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ वही टॉपिक्स जो इस वीडियो के लिए और इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम लोग लेट से मैंने इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, आई एम अ बिजनेसमैन और मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, सो दैट इज़ माई ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, मैंने 10 लाख रुपए लगाए फॉर एग्जाम्पल टू परचेज अ मशीनरी, राइट। तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? ग्रॉस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चाहे वो मशीनरी लिया हो, बिल्डिंग लिया हो, इट्स फाइन। अब ये जो 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, ठीक है, कितने इन्वेस्ट किए? 10 लाख रुपीज़। तो क्या साल के अंत में भी ये 10 लाख रुपए ही रहेंगे? इसकी वैल्यू में कोई ना कोई रिडक्शन तो होने ही वाला है। ठीक है, मैंने जो बोला था कि अगर जो कॉमर्स वाला बंदा है वो इजीली ये समझ जाएगा कि भाई ये फॉल इन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमर्स में, या तो जो आपके अकाउंट्स में आता है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको शायद ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, उनके लिए नया होगा। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, राइट। आई विल अगेन रिपीट कि डेप्रिसिएशन इज़ बेसिकली फॉल इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट और जो इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, सो ग्रॉस वैल्यू में से मुझे माइनस क्या करना है? डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा? नेट वैल्यू। क्या मिलेगा? नेट वैल्यू। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सॉरी फॉर द कैमरा, राइट। अब बोलेंगे सर ये ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस चैप्टर में नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स वाले में जो हम लोग छोटे मोटे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको ग्रॉस वैल्यू चाहिए या तो आपको नेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। काफ़ी बार आपको एग्जांपल में नेट वैल्यू दिया होगा और आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज तब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो मान लो जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया दैट इज़ रुपीज़ 1 लाख। मैंने पूरे साल मशीनरी को यूज़ किया, 10% डेप्रिसिएशन है तो मेरा नेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपीज़। क्लियर? अब फॉर्मूला को उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मुझे नेट वैल्यू ढूंढना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? राइट, ये तो ये मैंने नेट वैल्यू निकाला, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। मान लो मुझे ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, दिस इज़ योर फॉर्मूला नंबर 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आने वाला है ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये नोट कर लो अपनी बुक में, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट वैल्यू। उसका उल्टा भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर मुझे नेट वैल्यू बोला है तो मैं क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रॉस वैल्यू, राइट, ग्रॉस वैल्यू। क्लियर? सो इस तरह से हमें ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ग्रॉस वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे मुझे नेट वैल्यू मिल रहा है। क्लियर? सेकंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको काम आने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए पहले नेशनल इनकम की बात करते हैं। मान लो आपको एग्जाम्पल में बोला है कि आपको नेशनल इनकम चाहिए। कौन सा चाहिए? नेशनल इनकम। ये मुझे ढूंढना है। ठीक है, और मेरे पास जो एलिमेंट है दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम। कौन सा एलिमेंट आपको बोला है? डोमेस्टिक इनकम।
तो डोमेस्टिक इनकम में मैं क्या प्लस करूँगा जिससे मुझे नेशनल इनकम मिलेगा, ठीक है। आपको प्लस क्या करना है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है कि NFIA क्या होता है, ठीक है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये सिर्फ अब्रॉड की बात कर रहा है, ठीक है। इंडिया के बाहर जो इनकम रिसीव हुई है वो, माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। अगर कोई फॉरेनर है जिसकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, हम लोग उसको रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इनकम वो अब्रॉड में रिसीव करने वाले, मतलब कि ये हमने पे किया है। सो रिसीव्ड में से, राइट, इनकम रिसीव्ड माइनस इनकम पेड, इसको माइनस करना है तो हमें NFIA मिल जाएगा। सो दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम ढूंढना हो तो क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस करना है। अब मान लो एग्जाम्पल में आपको बोला है डोमेस्टिक इनकम ढूंढना है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम ढूंढना है और नेशनल इनकम दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल में, ठीक है। नेशनल इनकम इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन योर एग्जाम्पल, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NFIA माइनस में चला जाएगा। सो नेशनल इनकम माइनस NFIA, इट विल गिव यू डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे आपका कैलकुलेशन जो है एग्जाम्पल्स का वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो प्लीज़ इसे अपनी बुक्स में ज़रूर नोट करना। चलिए, तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आपको फॉर्मूला में या तो जो एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं उसमें आपको डेफिनेटली काम आने वाला है, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। मान लो एग्जाम्पल में मुझे फैक्टर कॉस्ट ढूंढना है, दैट इज़ FC, ठीक है। मुझे फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है और मुझे मार्केट प्राइस दिया हुआ है एग्जाम्पल में, मार्केट प्राइस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मार्केट प्राइस मतलब क्या, टोटल प्राइस, ये आखिरी प्राइस है जिस दाम पे मार्केट में आप लोग वो गुड्स या तो सर्विस को बेच रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द अल्टीमेट फाइनल प्राइस। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बोला है तो वो टैक्स भी आ गया, अगर गवर्नमेंट ने वो प्रोडक्ट के लिए कोई सब्सिडी प्रोवाइड किया तो वो सब्सिडी भी आ गया। फॉर एग्जांपल LPG सिलेंडर, तो LPG सिलेंडर का मान लो लेट से फैक्टर कॉस्ट जो है उसको बनाने का जो एक्सपेंस है वो 600 रुपीज़ है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स लगा दिया, लेट से GST, ठीक है। ये LPG की प्राइस है, कॉस्ट है, ओके। और उसमें से गवर्नमेंट अब 2 रुपये सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है, 2 रुपये सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, क्लियर। तो अल्टीमेटली आपका जो मार्केट प्राइस है वो क्या आ जाएगा, 608। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो 600 रुपीज़ है वो मेरा क्या था, फैक्टर कॉस्ट था। क्या था, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट, और उसमें मैंने टैक्स को प्लस कर दिया और GST को माइनस कर दिया, उसके बाद मुझे मार्केट प्राइस मिल रहा है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस में से हमें ये जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी है, उसकी इफेक्ट को हमें निकालना पड़ेगा। सो माइनस क्या करेंगे, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, समझ आया गाइस। बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने आपको यह एग्जांपल दिखाया कि जिससे आपको वो कोरिलेट होगा यार, ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब क्या याद रखना है, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है और मार्केट प्राइस दिया है तो मार्केट प्राइस में से NIT को हमें माइनस कर देना है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट प्राइस में वो इंक्लूडेड है, टैक्स की अमाउंट इंक्लूडेड है, सब्सिडी की अमाउंट इंक्लूडेड है, मुझे उसको सिर्फ निकाल देना है, ठीक है। तो मुझे अपना फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। सिमिलरली काफ़ी बार आपको एग्जाम्पल में मार्केट प्राइस बोला होगा, ठीक है। मार्केट प्राइस आपको ढूंढना होगा और आपके पास क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा। क्या होगा आपके पास, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, LPG फैक्टर कॉस्ट कितना था, 600। अब मुझे इसका मार्केट प्राइस निकालना है, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, प्लस GST करूँगा, 10 रुपये था, माइनस 2 रुपये क्या था, सब्सिडी। तो क्या मिल जाएगा मुझे, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट में से हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी है, प्लस NIT करना है। क्या कर देना है, प्लस NIT, ठीक है। NIT इज अगेंस्ट IT माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। याद रखना सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लेना है,
इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि ऐसा टैक्स कि जो कंजम्पशन पे लगता है। अगर मैं कोई गुड्स या तो सर्विसेज कंज्यूम करूँगा तो ही मुझे वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंजम्पशन। डायरेक्ट टैक्स जो आपकी सैलरी पे लगता है, ठीक है, तो सैलरी आपको मिली मतलब कि उसमें से टैक्स डिडक्ट होने वाला है और आपको गवर्नमेंट को पे करना ही है। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, मान लो अगर मैं एलपीजी सिलेंडर परचेज ही नहीं करता तो मुझे कोई टैक्स पे ही नहीं करना है गवर्नमेंट को, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अगर आप लोग कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तब जाके वो टैक्स लगेगा और तब जाके आपको वो गवर्नमेंट को पे करना है, सिंपल। तो हमेशा आपको क्या लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स लेना है। और जो भी लेटेस्ट एडिशन है आपकी बुक का उसमें एग्जाम्पल में आपको जीएसटी लिखा होगा। सो जीएसटी इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स। काफ़ी बुक्स में जो पुराने एडिशन है उसमें एक्साइज ड्यूटी लिखा है, सेल्स टैक्स लिखा है, कस्टम्स लिखा है। ये सारे भी फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है जो पहले एप्लीकेबल थे लेकिन अब नहीं है। अभी भी कस्टम ड्यूटी तो फिर भी है एप्लीकेबल, लेकिन एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स ये सारी चीज़ें अब निकल गई है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे एग्जाम्पल वाला उसमें आपको काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, अब वो अल्टीमेट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम 2 चीज़ें होती है जो हमने पहले भी कवर किया है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ठीक है। क्या होता है डोमेस्टिक इनकम और जो दूसरा आपके लिए होता है दैट इज़ नेशनल इनकम। ये 2 चीज़ें हम लोग किसी भी इकोनॉमी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और लेट्स से इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मैं उसकी नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे हम लोग किसी इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग पूरे कंट्री की भी इनकम कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो या तो बिजनेस हो, फर्म हो, उसका हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। पूरे साल का उसका हिसाब किताब रखते हैं कि भाई उसके पास कितनी इनकम आई, कितने एक्सपेंस हुए, ठीक है, अल्टीमेट प्रॉफिट क्या हुआ। वैसे भी किसी इकोनॉमी के लिए भी हमें उसका नेशनल इनकम अकाउंटिंग करना पड़ता है। अब डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डोमेस्टिक इनकम मतलब कि इट इज़ दी you can say money value of all goods and services, right, which is produced within domestic territory, which is produced within domestic territory, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेस्टिक इनकम में क्या होना चाहिए, जो भी मैं इनकम इंक्लूड कर रहा हूँ या तो जो भी मैं प्रोडक्शन इंक्लूड कर रहा हूँ, मनी वैल्यू, राइट, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड ओनली विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट और नॉट, चाहे वो बंदा नॉर्मल रेसिडेंट हो कि ना हो। नॉर्मल रेसिडेंट क्या है वो आप लोग बेसिक कंसेप्ट्स में रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सेम इज़ फॉर नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम इज़ ऑल्सो द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, ठीक है। यस विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कंट्री में प्रोड्यूस हुए हो, ठीक है, वो कहीं और पे प्रोड्यूस हुए होंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दैट इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो कि ना हो वो मैटर नहीं करेगा, फिर भी वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें क्या ज़रूरी है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी के मतलब कि अगर मैं इंडिया की टेरिटरी की बात करूँ तो विद इन इंडिया में, राइट, जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी हमने डिक्लेयर किया है इंडिया का, उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी सारी वैल्यू किस में जाएगी, डोमेस्टिक इनकम में। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूँ तो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है चाहे इंडिया के बाहर हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट ने किया है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा कि जो इंडिया में रहता है, इंडिया में कमाता है, इंडिया में स्पेंड करता है, ठीक है, और यूजुअली ऑल्सो रिसाइड्स इन इंडिया। तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ने जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की है चाहे इंडिया में की हो या इंडिया के बाहर, वो जो भी वैल्यू है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल बी कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ये शायद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। चलिए अब जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स है उसकी बात करते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल GDP, लेट्स से FC, देन GDP MP, ठीक है। ये आपका हो गया GDP FC, राइट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आपके दो कंसेप्ट हुए डोमेस्टिक इनकम के, ठीक है। फिर NDP FC और NDP MP, मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आपके 4 एग्रीगेट्स है डोमेस्टिक इनकम के। वैसे ही 4 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के, ठीक है। GNP FC, ये D की जगह पे सिर्फ N हमें सब्सटीट्यूट करना है, ये हो जाएगा GNP MP। GNP मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर ये हो जाएगा NNP FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होता है, राइट। ये इसके डिफरेंट एग्रीगेट्स है जिसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं GDP मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमेशा आपने ये वर्ड सुना होगा, न्यूज़पेपर में हमेशा आता है। रिसेंटली न्यूज़ आया था कि इंडिया का GDP 24% नेगेटिव जा रहा है, इट मीन्स के फॉल हो रहा है, राइट। सो इट मीन्स कि जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इंडिया में वो रिड्यूस हो रहा है, राइट, ड्यू टू दी पेंडेमिक इफेक्ट। सो GDP कैन बी मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें सिर्फ हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड करते हैं। GDP कैन ऑल्सो बी मेजर्ड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब कि जब मैं फैक्टर कॉस्ट में क्या करूँगा, NID को प्लस करूँगा। ये अपने फॉर्मूला रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये था ग्रॉस, ये है नेट, ये ग्रॉस वैल्यू था, ये नेट वैल्यू है। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू जाना है तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, सिंपल। तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली आई कैन फाइंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सिंपल। तो ये चारों एग्रीगेट्स रिलेटेड है और आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ये ऐसा होगा, एग्जाम्पल में आपको ऑलरेडी कोई एक एग्रीगेट दिया होगा, आपको दूसरा एग्रीगेट फाइंड आउट करना है, सिंपल है, होते हैं बहुत ही एग्जाम्पल्स भी। नेशनल इनकम की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है N दैट इज नेशनल, ये क्या था D दैट वाज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इनकम या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेशनल इनकम या तो नेशनल प्रोडक्ट। मेरे पास अगर डोमेस्टिक इनकम है, मुझे नेशनल इनकम फाइंड करना है, तो मैं क्या करता था, प्लस NFIA, तो मुझे क्या मिल जाएगा, GNP, ठीक है। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी फाउंड एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। सिमिलरली यू हैव NNP FC मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो आपकी नेशनल इनकम है, ये ग्रॉस वैल्यू पे थी, भाई मुझे तो नेट वैल्यू पे चाहिए ताकि मुझे पता चले, ठीक है, कि एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो ग्रॉस में से तो आपको NNP FC मिल जाएगा। सिमिलरली यू हैव NNP MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्लियर। सो इम्पॉर्टेंट क्या था सबसे, जैसे कि मुझे GNP FC, लेट्स से मुझे GNP MP कैलकुलेट करना है और मेरे पास कौन सा एग्रीगेट है, GNP FC, ठीक है। जो एग्रीगेट आपके ढूंढना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा लिखो और जो एग्रीगेट आपके पास ऑलरेडी है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो GNP FC मेरे पास है। अब एग्जाम्पल में मुझे बोला है कैलकुलेट GNP एट MP, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पे अटेंशन, इट इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। ये ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू तो मुझे कुछ नहीं करना है। ये नेट वैल्यू भी सेम है। P विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एज प्रोडक्ट। यहाँ पे मुझे मार्केट प्राइस चाहिए और मेरे पास तो क्या है भैया, फैक्टर कॉस्ट है। सर अब ये तो फैक्टर कॉस्ट है और मुझे ढूंढना क्या है, मार्केट प्राइस। कैसे ढूंढेंगे, बहुत ईजी है। फैक्टर कॉस्ट से आपको क्या ढूंढना है, मार्केट प्राइस। इट मीन्स फैक्टर कॉस्ट में आपको क्या करना है, प्लस NIT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ख़त्म। तो आपको मिल जाएगा GNP MP, समझ आया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से
अब कुछ और करते हैं, मुझे NNP-FC कैलकुलेट करना है, ठीक है, NNP-FC, और मेरे पास है GNP-FC, ठीक है। जो कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, जो एग्रीगेट आपके पास है वो राइट हैंड साइड पे, ठीक है। आप लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इजी मेथड है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे नेट वैल्यू चाहिए, मेरे पास कौन सा है, ग्रॉस वैल्यू। नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, मेरे पास है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट मीन्स मुझे ग्रॉस वैल्यू से क्या फाइंड करना है, नेट वैल्यू, इसलिए मैं एरो कर रहा हूँ। ग्रॉस वैल्यू से क्या फाइंड करना है, नेट वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। क्लियर, नेशनल कॉमन है, फैक्टर कॉस्ट भी कॉमन है, बस सिंपल। आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर गाइस, चलिए अब अगर कोई एग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम में से और कोई एग्रीगेट नेशनल इनकम में से, फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से। मान लो मुझे कैलकुलेट करना है GDP-FC, ठीक है। GDP-FC मुझे दिया है NNP-MP, ओके। अब मुझे ग्रॉस वैल्यू ढूंढना है, बिकॉज जो एग्रीगेट मुझे ढूंढना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और मेरे पास क्या है, नेट वैल्यू है। क्या है, नेट वैल्यू। दिस इज ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म हमेशा याद रखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो मुझे नेट से ग्रॉस वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूलाज हमने अभी पहले डिस्कस किए थे, वही काम आ रहा है, ठीक है। फिर मुझे नेट नेशनल से डोमेस्टिक इनकम ढूंढना है, राइट, या तो नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट ढूंढना है। क्लियर, वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट। ये मुझे ढूंढना है, ये मेरे पास है, मेरे पास नेशनल है, राइट, या तो नेशनल इनकम है, मुझे डोमेस्टिक इनकम ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस NFIA, क्या करूँगा, माइनस NFIA, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, लास्ट वाला। प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लस माइनस। अब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ढूंढना है। क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ढूंढना है। मार्केट प्राइस में सब कुछ आ गया, ठीक है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो मार्केट प्राइस में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बस ये तीन चीज़ें ही हमें करनी है टू फाइंड आउट एनी एग्रीगेट, ठीक है। कोई भी एग्रीगेट आपको फाइंड करना हो, डोमेस्टिक का या तो नेशनल का, आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ तीन चीज़ों पे फोकस करना है, या तो आपको डेप्रिसिएशन प्लस और माइनस करना होगा, दूसरा आपको NFIA प्लस या तो माइनस करना होगा, तीसरा आपको NIT प्लस या तो माइनस करना होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप कोई भी एग्रीगेट इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आई एम श्योर 100% कि आपके 6 मार्क कहीं नहीं जाने वाले, राइट। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है गाइस। आई एम श्योर अब आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें, राइट। मैं फिर से ट्राई करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली इसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।